नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। यह मुद्दा न केवल हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। 5 मई 2022 को माधवरम की एक 17 साल की लड़की ने बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले सुसाइड कर ली। यह घटना न केवल दुखद है, बल्कि हमारे शिक्षा प्रणाली की खामियों को भी उजागर करती है। सबको लगा कि उसने एग्जाम्स के टेंशन में सुसाइड की होगी, क्योंकि एग्जाम्स का दबाव आजकल के बच्चों पर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। तो पता चला कि उसका स्कूल की फीस 1500 रुपए आई थी। यह फीस उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। बोर्ड एग्जाम्स में फेल होने के डर और 7000 रुपये फीस न दे पाने की वजह से उसने अपनी जान दे दी। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तव में बच्चों के भविष्य को संवार रही है या उन्हें और अधिक तनाव में डाल रही है। दोस्तों, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ऐसे केसेस पूरे देश से आते रहते हैं, जहां गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई की ऊंची फीस के बोझ तले दबते जा रहे हैं। यह समस्या केवल एक शहर या राज्य की नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। ऐसे केसेस पूरे देश से आते रहते हैं, जहां गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई की ऊंची फीस के बोझ तले दबते जा रहे हैं। यह समस्या केवल एक शहर या राज्य की नहीं है, बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ और फीस का दबाव दोनों ही उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। आखिर ऐसा कितने लोग करते हैं और इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या हमारे समाज में शिक्षा का अधिकार केवल अमीरों के लिए ही रह गया है? गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा एक सपना बनकर रह गई है। आखिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में फीस इतनी क्यों बिराज रही है? क्या यह केवल स्कूलों की मुनाफाखोरी है या इसके पीछे कुछ और कारण है? हमें इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में, जहां हम इंडियन स्कूल्स की फीस के काले सच से पर्दा उठाएंगे। हम इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक। दोस्तों, आजकल स्कूल्स में फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्योंकि हर साल फीस में बढ़ोतरी हो रही है और माता पिता के लिए इसे वहन करना मुश्किल हो रहा है। पहले लोग एजुकेशन को समाज सेवा मानते थे, लेकिन आजकल ये एक बिजनेस बन गया है। स्कूलों का मकसद अब सिर्फ शिक्षा देना नहीं रह गया है, बल्कि मुनाफा कमाना भी हो गया है। स्कूल्स को लगता है कि जितनी ज्यादा फीस लेंगे उतना ही अच्छा होगा। वे नई नई सुविधाएं और तकनीकें लाकर अपनी फीस को जायज ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। बहुत से फैमिलीज की इनकम ही इतनी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ती है। बहुत से बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पाते, और जो जाते हैं उन पर फीस का बहुत प्रेशर रहता है। ये प्रेशर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। ये तो बच्चों के साथ गलत हो रहा है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान देना और उन्हें एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना है, न कि उन्हें आर्थिक बोझ तले दबाना। एजुकेशन तो हर बच्चे का हक है, लेकिन फीस की महंगाई ने इसे एक बिजनेस बना दिया है। ये स्थिति न केवल बच्चों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक है। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और कुछ रूल्स बनाने चाहिए, जिससे फीस पर कंट्रोल रखा जा सके। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चे को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करना होगा। हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। अगर हम सब मिलकर इस दिशा में काम करें, तो निश्चित ही हम एक बेहतर और सस्ती शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। दोस्तों, सिर्फ फीस ही प्रॉब्लम नहीं है।
शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई समस्याएं हैं जो बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित करती हैं। बहुत से स्कूल्स में टीचर्स की भी कमी होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही टीचर को कई सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं, जिससे बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। गवर्नमेंट स्कूल्स की तो बात ही अलग है। वहां एक एक टीचर पर सैकड़ों बच्चों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बच्चों को ठीक से कैसे पढ़ाया जा सकता है? प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स तो होते हैं, लेकिन उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि अच्छे और क्वालिफाइड टीचर्स वहां पढ़ाना ही नहीं चाहते। इसके अलावा कई बार टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिलती, जिससे उनकी टीचिंग स्किल्स में कमी रह जाती है। इसीलिए बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। जब टीचर्स ही मोटिवेटेड नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे इंस्पायर कर पाएंगे? बच्चों की पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है और इसका असर उनके भविष्य पर भी पड़ता है। एजुकेशन का लेवल नीचे जा रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ टीचर्स को ब्लेम करना सही है या फिर सिस्टम में भी कुछ खामियां हैं? गवर्नमेंट को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और टीचर्स की सैलरी और फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए ताकि अच्छे टीचर्स स्कूल्स में आएं और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें। इसके साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें और उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर दे सकें। चैप्टर 3 बिजनेस बनता एजुकेशन। दोस्तों, आजकल एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है। प्राइवेट स्कूल्स पैसा कमाने के लिए हर कोशिश करते हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के बजाय उन्हें अपना कस्टमर समझा जाता है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए अलग से फीस ली जाती है। किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म, स्कूल बस, हर चीज स्कूल से ही खरीदनी पड़ती है और वो भी मार्केट से ज्यादा कीमत पर। ये तो सीधा सीधा पेरेंट्स को लूटा जा रहा है। एजुकेशन के नाम पर ये लूट बंद होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इस बारे में सख्त एक्शन लेना चाहिए और प्राइवेट स्कूल्स पर रोक लगानी चाहिए ताकि वो बच्चों से एजुकेशन के नाम पर पैसे लूटना बंद करें। चैप्टर 4 मानवाधिकारों की अनदेखी। दोस्तों, ये बहुत ही दुख की बात है कि आज भी कई स्कूल्स में बच्चों के साथ बुरा व्यवहार होता है। कई जगहों पर तो बच्चों को मारा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चों को प्यार से पढ़ाना चाहिए, न कि मारपीट करके। कई स्कूल्स में तो बच्चों से छोटे मोटे काम भी करवाए जाते हैं, जो कि बाल मजदूरी है और ये गैर कानूनी है। बच्चों को स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करने का हक है, मजदूरी करने का नहीं। हमें इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे स्कूल्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए जो बच्चों के साथ गलत करते हैं। चैप्टर 5 अमीर गरीब में फर्क। दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम में अमीर गरीब का फर्क एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अमीर बच्चों को अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल्स में पढ़ाने का मौका मिलता है, वहीं गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल्स में ही जाना पड़ता है जहां सुविधाएं नहीं होती हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। एजुकेशन सभी को बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। गवर्नमेंट को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और सरकारी स्कूल्स की हालत सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि गरीब बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन मिल सके और वे भी जिंदगी में आगे बढ़ सके। आखिर में, एजुकेशन एक सपना या एक बिजनेस? दोस्तों, इंडियन स्कूल्स के बुरे पहलुओं को समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि एजुकेशन का विकास एक अच्छे और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि एजुकेशन सिर्फ बिजनेस न बने, बल्कि ये हर बच्चे का हक बने। आम परिवारों के बच्चे भी अच्छी एजुकेशन पा सकें। इसके लिए हमें सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने और सबको बराबर हक दिलाने के लिए मजबूत इरादे की जरूरत है ताकि हर बच्चा अपने सपनों को पूरा कर सके और देश को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद दोस्तों, इस जरूरी मुद्दे पर ध्यान देने के लिए।